जी हाँ दोस्तों, आखिर मानसून सत्र के खत्म होने के बाद बीजेपी के हाथ वो कौन सी खुफिया रिपोर्ट लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। आखिर उस रिपोर्ट के बाद में बीजेपी ने रात भर अपनी टीम के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर वो कौन सा मंथन किया जिस बैठक को लेकर के खबरें छुपाई गई, यहां तक कि मीडिया तक को भी खबरें नहीं बताई गई, न ही किसी सूत्र से खबरें आई। और सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह जिन्होंने संसद में 12 और 13 अगस्त को बात रखने और हर जवाब देने की बात कही थी, मगर अंत में उनका भाषण कैंसिल क्यों कराया गया। आखिर रात वाली मीटिंग में ऐसा कौन सा फैसला लिया गया है और इस बीच में नायडू और नीतीश कुमार ने ऐसे कौन से संकेत दिए मानसून सत्र खत्म होने के एक दिन पहले कि सब कुछ इधर का उधर, उधर का इधर, यानी कि सब कुछ कहते हैं ना रायता बिखर जाना, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मानो रायता बिखर गया हो, रायता फैल गया हो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, तो क्या 15 अगस्त यानी कि देश का स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके से देश को एक ऐसी और आजादी मिलने जा रही है जिस आजादी के लिए देश 12 वर्षों से कम 65% देश के लोग सोच रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या मोदी शाह की सरकार से आने वाले दिनों में लोगों को कुछ ऐसा छुटकारे के संकेत मिल जाएंगे जिसकी बातें वो करते आ रहे थे। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि अभी अभी ये सब स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो अभी अभी इतनी बड़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मौलानों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग मुझे वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है, इतनी अच्छी खबर है कि सुनकर दिल बाग बाग हो रहा और कानों को यकीन नहीं आ रहा कि हमको सपना तो नहीं देख रहे हम बोले वैसा। अब मानसून सत्र तो ख़त्म हो चुका है, जबकि मालूम है अमित शाह 20 दिन यहाँ आया था लोकसभा में, उसके बाद बड़ा दावा किया, वादा किया, ठीक है मैं आता हूँ भी और सवालात का जवाब देता हूँ। हालांकि राहुल गांधी बोले, हालांकि ने घंटों बोलता हूँ बोला, राहुल गांधी ने सिर्फ एक दो ही बात बोलो, बोला उसको 2 मिनट के टाइम में हम ज़्यादातर भाषण सुनते नहीं, तो सिर्फ 2 सवालों का जवाब दे। एक सवाल जो कांग्रेस जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट करे जंतर मंतर पे, जो लाठी चार्ज किया गया, जो गोली मारे गए और लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट को यानी नीचे के हिस्से में उंगलियां डाले गए और पीछे से पिछवाड़ को पकड़ा गया, ये चीज़ें किसने करने की आर्डर दी, आंसू गैस इस्तेमाल किया गया, गोलियां चलाए गए और कीले लगाकर लाठियों पे ज़ख्मी किया गया प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उन बच्चों को। अगर से इन्हें बोला कि जो है सो मैं नहीं बोला, नहीं मैं आर्डर नहीं दिया बोला, तो भी सस्पेंड होना है उसको, क्योंकि उसकी निगरानी में, क्योंकि इस वक्त वो वजीर दाखिलिया होम मिनिस्टर है। और दूसरी चीज़, अगर से इन्हें कराऊँ बोला भी तो इसको सस्पेंड होना है। इसलिए वो 2 ही सवाल चाहिए बोले राहुल गांधी। लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से एक दिन पहले रात के 2:35 में एक प्रेम पत्र आया, उस पर जो है सो इनको खौफिया जो प्रेम पत्र आया, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था ये लोग रात भर सोए नहीं, परेशान रहे। दूसरे दिन यानी आखिरी दिन जो है सो मानसून सत्र था, वहाँ पे तो जो है सो ओम बिरला को पहले सेट कर दिया गया था। अब उनके ऊपर भी FIR हो गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है, जो मनमानी करे उन्होंने जिस तरीके से जो एक ही जो इनको रखे थे, सिर्फ उनके लिए उनका सुनना, उनका कहना, जो बोले उन्होंने सही,
यानी जो चीज़ चली इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नोट लिया और उसको यूएन से आया भाई ऑर्डर। यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा को, यूनाइटेड स्टेट को जवाब देना है ओम बिरला को, क्योंकि वो स्पीकर है, मामूली कोई ओहदा नहीं है उसका। पहली बात तो खैर वो बाद में आएंगी, वीडियो घपा घप रहेंगी वो भी, भाई चौ तरफ से घेरे गए लोग। बहरहाल आप लोगों को ये बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इसीलिए इसको कोई सवालात का जवाब देने नहीं किया गया। मोदी ने कैंसिल कर दिया उसको, अमित शाह को बोलने नहीं दिया। लेकिन ये एक चीज़, इनको एक खुफिया लेटर आ चुका है और ये लोगों की गुप्त मीटिंग भी हो गई। अब ये सोच रहे हो गुप्त मीटिंग क्या है, मैं बोलता हूँ आप लोगों को, वो लेटर क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हर वो चीज़ अपने को इतना तजुर्बा हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया, खाली चेहरा देख के, चेहरा पढ़ के अपन बोल दे सकते क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। अब इनको खुद इल्म हो चुका है कि इनकी फिल्म ख़त्म हो चुकी है, इनकी पिक्चर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो इन्हों भागने की जो सोच रहे वो भाग नहीं सकते देश छोड़ के। जिस तरीके से ललित मोदी उन्हें जो भाग गए थे खरबों रुपया लेके, वो दूर दूर तक इन्हों सोच नहीं सकते इन्हों। तो इसीलिए इनके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई तो चलती रहेगी, और दूसरे अपोजिशन वो चीज़ों पे नज़र बनाए रखे। इसलिए अपन बोलना जो है सो आईने को सूरज दिखाने के बराबर हो जाता। लेकिन रही बात, जब जिस तरीके से जो लूट मार करे, जो अत्याचार करे, जो जुल्म करे, वो सारे चीज़ों का हिसाब किताब तो देना ही देना है। अब वो कहीं बच के नहीं जा सकते। और इतने केसेस होने वाले इनके ऊपर, क्योंकि पूरे 12 साल का हिसाब किताब है भाई, कोई ऐसा 6-8 महीने का नहीं है, 12 साल का देना है। 12 साल के कितने गुनाह हैं इनके, जिसका कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और उसकी भी गांठ गिर चुकी है, उसका भी घड़ा पाप का भर चुका है। किसका? गंजोटी का, भोले का, जोकर का, खत गिड्डा मुँह बुड्ढा, उसके ऊपर एक अलग वीडियो रहेगी। भाई अभी देखो इस तरीके से चल रहा है हिसाब किताब। अब इसके दिना पूरे हो चुके हैं ये लोगों के, मैं कब से बोलते हुए आ रहा था। और यानी एक बात ये भी बता दूं मैं, जो राहुल गांधी ने जो कहा था वो बिल्कुल 100% जो टाइम दिया था वही टाइम से पहले ये सरकार गिरने वाली है जो बोले थे, वो तो आधी गिर चुकी है। अभी खाली धड़ बाकी है, समझे ना। अब वो भी ख़त्म हो जाता। इसलिए इन्हों मानसून सर लोकसभा में कुछ भी बोलने का इनको परमिशन नहीं मिला, इन्हों कुछ भी नहीं बोल सके, क्योंकि जो है सब इनकी विदाई करीब में है। और जिस तरीके से जो सेकुलर सोच रखने वाले देशवासी हैं, उन्होंने तकरीबन पूरे एक हो चुके हैं देशवासी, और सबकी डिमांड भी एक ही है, सबका कहना भी एक है, ये सरकार को जाना चाहिए। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।